बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। देखिए, सुभाष चौक इलाके में मकान गिरा है, करीब आधा दर्जन लोग दबे हैं अंदर। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। सूचना पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची हुई है और 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। घायलों को एसएमएस अस्पताल पहुंचा दिया गया है। राजधानी जयपुर के सुभाष चौक इलाके में मकान गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। अचानक गिरे मकान के नीचे करीब आधा दर्जन जो लोग हैं वो दब गए। इसमें सूचना के बाद पहुंची सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने 4 लोगों को बाहर निकाल लिया। वहीं हादसे में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, इसकी भी हम पुष्टि कर रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, हम आपको तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। ये घड़ी अभी भी चल रही है, लेकिन यहां पर जितने लोग रह रहे थे उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। घायलों को एसएमएस अस्पताल पहुंचा दिया गया है। सुभाष चौक इलाके में मकान गिरा है, करीब आधा दर्जन लोग दबे हैं अंदर। हादसे में 2 लोगों की मौत। घड़ी अभी भी टिक टिक करके चल रही है, लेकिन लोगों की जो सांसें हैं वो हमेशा के लिए थम गई। सूचना पर सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। 4 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। घायलों को पहुंचाया गया है एसएमएस अस्पताल। राजधानी जयपुर के सुभाष चौक इलाके में मकान गिरने से बड़ा हादसा हो गया। अचानक गिरे मकान के नीचे करीब आधा दर्जन लोग दब गए, जिसमें सूचना के बाद पहुंची सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीम ने 4 लोगों को बाहर निकाला। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। आपके मन में बार बार एक सवाल होगा कि इस घड़ी को हम क्यों हाईलाइट कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं कि घड़ी, मकान गिरा, घड़ी सुरक्षित है और चल रही है, लेकिन लोगों की सांसें हमेशा के लिए थम गई। 2 लोगों की मौत हो गई है। घायलों को एसएमएस अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे साथ विश्वास जुड़ गए हैं और वीरेंद्र भी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र शेखावत जयपुर से और विश्वास संवाददाता हमसे बात करेंगे। वीरेंद्र, बताइए कि कैसे घटना घटी और कैसे अभी स्थिति बनी हुई है। वीरेंद्र, जो लोग वहां पर, जितने लोग अभी जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है, क्या स्थिति, क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? बिल्कुल, देखिए आदित्य, आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस वक्त जो है जयपुर के सवाई सिंह ट्रॉमा हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है डॉक्टर्स ने 2 लोगों की मौत की पुष्टि की है। इसके साथ ही अगर बात की जाए, यहाँ पर जो अन्य जो 5 लोग हैं उनका जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो खुद डॉक्टर है अनुराग ढाकर, वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से लगातार जो कह सकते हैं इन घायलों का इलाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पर 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और इसके साथ ही जो अन्य जो घायल हैं उन घायलों का इलाज है वो यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर जो है यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम है वो लगातार यहाँ पर जो कह सकते हैं कि तैनात की गई है। डॉक्टर्स की टीम है उन घायलों का इलाज करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पूर्व के अंदर भी इस तरीके की कई घटनाएं हुई हैं जिसके अंदर जो कह सकते हैं कि लगातार जो है कागजी कार्रवाइयां वो करके और जो है इन पूरे मामलों की इतिश्री कर दी जाती है। तो ऐसे जो इस तरीके से ये घटना घटी है, इस बिल्कुल वीरेंद्र, जैसा कि जब मैं अभी घायलों से बातचीत कर रहा था आदित्य, तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि 1.5 महीने पहले ही वो इस बिल्डिंग के अंदर आए थे, जोड़ी बाजार के अंदर रहते थे। लेकिन जैसे ही जो कह सकते हैं कि उन्होंने दूसरी कंपनी या फिर दूसरी जगह पे अपना काम स्टार्ट किया, तो उनके द्वारा वेस्ट बंगाल। ठीक है वीरेंद्र, तुरंत आता हूं आपके पास। विश्वास शर्मा हमारे साथ संवाददाता जयपुर, और वो वहां पर हैं जहां पर एक घटना घटी है, ऑन ग्राउंड है। विश्वास, जरा बताइए, लगातार अपने दर्शकों को हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें हम एक घड़ी की तस्वीर दिखा रहे हैं। हम यही बताना चाह रहे हैं कि घड़ी चल रहा है, घड़ी तो बिल्कुल उसका कांटा जो है रुक नहीं रहा है, लेकिन लोगों की सांसें हमेशा के लिए थम गई। क्या स्थिति, अगर आप हमें विश्वास थोड़ा 360 एंगल व्यू भी दिखा देंगे, वहां पर कुछ लोग अगर हैं उनसे भी बात हो सकती है, जरा दिखाएं सब कुछ विश्वास। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त उसी मकान के सामने हूं जो बिल्डिंग यहां पर गिरी। ये जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो दीवार है वो किस तरह से यहां से टूटी, और बिल्कुल सही बात है कि घड़ी अभी भी चल रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते थे उनकी सांसें अटक चुकी हैं। घड़ी नहीं थमी है, वक्त जो है वो अपनी रफ्तार से चल रहा है, लेकिन वो जो लोग जो यहाँ पर कल रात को इस हादसे का शिकार हुए उनका वक्त बदल चुका है। उन्होंने शायद नहीं सोचा होगा कि इस तरह की सुबह उनके लिए होगी जब कल रात वे सोए होंगे, लेकिन आप देखिए किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। उनके कपड़े सूख रहे हैं, अंदर सामान रखा हुआ है, मगर अब वो लोग यहाँ पर नहीं हैं। 7 लोग यहाँ पर मलबे में दबे थे, जिसमें से 2 पिता पुत्री की मौत हो चुकी है। गंभीर अवस्था में बाकी लोगों को रेफर किया गया है एसएमएस अस्पताल में।
वहां से हमारे सहयोगी वीरेंद्र जिस तरह से बता रहे थे। और यहाँ पर आसपास अगर आप देखेंगे तो इस तरह का मंजर है कि कई ऐसे मकान हैं जो कभी भी धराशायी हो सकते हैं। जो पीछे मकान मेरे आपको दिख रहा होगा वो भी इसी तरह के हालात में है कि कभी भी गिर सकता है। यहाँ पे आसपास 4 से 5 ऐसी हवेलियां हैं जो कभी भी गिर सकती है। हालांकि प्रशासन यहाँ पर मौके पर मौजूद है। कोशिश है कि लोग जो है वो यहाँ तक ना पहुँच पाएं किसी तरह से भी, क्योंकि किसी भी तरह का हादसा कभी भी हो सकता है। कुछ नहीं कहा जा सकता कि इस मलबे के नीचे शायद और अगर हम जाने की कोशिश करें तो धंस जाए मलबा, या कोई और दीवार यहाँ से गिर जाए, छज्जा गिर जाए, तो इस तरह के जो हादसा है, इस तरह की जो घटना है उसका अंदेशा बना रहता है। इस वजह से सुरक्षा के लिए प्रशासन ने यहाँ से लोगों को वहां पे रोक रखा है, जो गली का मुहाना है वहीं से। लेकिन यहाँ पर 4 से 5 ऐसी बिल्डिंगें हैं जो मौजूद हैं इस तरह की कि जर्जर हालत में है। और पूरी 4 दीवारी में अगर सर्वे करवाया जाए तो इस तरह के आंकड़े चौंकाने वाले शायद सामने आए कि किस तरह के यहाँ पे मकान जो है, पुराने मकान जो कि पूरी तरह से अब जर्जर हालत में है, कभी भी वे ढह सकते हैं। लेकिन नगर निगम और प्रशासन की ओर से कोई ध्यान इस पर नहीं दिया जा रहा। अगर यहाँ पर पहले से ध्यान दिया गया होता, पहले से सर्वे करवाया गया होता बरसात से पहले, तो शायद इस मकान में रहने वाले लोगों की जान बचाई जा सकती थी। ये सभी लोग पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं जो कि जेवरात का काम करते थे। और चूंकि दिन दिहाड़ी वाले मजदूर होते हैं जो कि रोज मर्रा कमाते हैं, खाते हैं, तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा उपयुक्त रहती है जगह, क्योंकि यहाँ से जोहरी बाजार पास पड़ता है बड़ी चौपड़ पे। और दूसरा ये है कि सस्ते में मकान मिल जाते हैं, किराया कम होता है, तो इस तरह के कम किराए के चक्कर में वो लोग यहाँ पर रहने लगते हैं। लेकिन अब जब कल रात को 12 से 1 बजे के बीच ये बिल्डिंग गिरी तो इस तरह का हादसा हुआ। आसपास के लोग काफ़ी सहमे हुए हैं। बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं आसपास से किस तरह से काफ़ी उनके चेहरे पर आप मायूसी देख सकते हैं, क्योंकि उनके पड़ोसी थे। रात को उन्होंने ये मंजर देखा। हमने भी ऊपर भी एक महिला से बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने मंजर देखा रात को कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने। और जब ये हालात हुए तो आप देख सकते हैं बस अब मलबा बचा है। बर्तन, बोतल, सारे कपड़े, बिस्तर सब यहाँ पर फैला हुआ पड़ा है। और ये बताता है कि किस तरह से वक्त जो है अचानक बदल गया। बार बार उस घड़ी को दिखाने की वजह यही है कि वक्त जो है वो किस तरह से प्रशासन की लापरवाही के चलते इन लोगों का बदल गया। साथ ही लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है कि इस तरह के जो मकान है वहाँ पर सेफ्टी से रहें, मकानों की मरम्मत कराएं। ये वे लोग जो कि मकान मालिक हैं उनको ये सोचने की बात है कि वो मरम्मत कराएं, मकान किसी को किराए पे ना दें। तो उस तरह के जो हालात है वो यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा जर्जर भवन यहाँ पर है और यहाँ पर कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो इस तरह की जो हालात है वो यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। और यही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आसपास की जो बिल्डिंगें हैं वो किस तरह की हालत में हैं। कभी भी वे जर्जर बिल्डिंग है, कभी भी कोई और अनहोनी हादसा हो सकता है। तो प्रशासन को चेतने की बहुत ज़रूरत है, निगम को चेतने की बहुत ज़रूरत है कि यहाँ पर सर्वे करवाया जाए। सर्वे कराकर ये चिन्हित किया जाए कि कौन से भवन जर्जर हैं और उनमें तुरंत प्रभाव से उन्हें डिमोलिश किया जाए। मरम्मत की जहाँ पर आवश्यकता महसूस होती है वहाँ पर उसके लिए निर्देश दिए जाएँ और उन्हें खाली कराया जाए। क्योंकि इस वक्त मौके पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की गंभीर जो स्थिति है वो बनी हुई है। और कल रात को जब ये हादसा हुआ तो आसपास के सभी लोग सहम गए थे। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम्स मौजूद हैं। लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों को आगे ना भेजा जाए। हर संभव कोशिश है कि मदद की जाए। सुरक्षित लोगों को निकालने की कोशिश की गई थी। देर रात को ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था और सुबह तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 4 लोगों को रात को निकाल लिया गया था, 3 लोगों को अभी सुबह निकाला गया। ठीक है, लेकिन अभी 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसे जो मकान मालिक हैं उनको भी सोचना चाहिए कि ऐसे वो मकान किराए पे ना लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे वीरेंद्र आपका। जयपुर से संवाददाता को आपने सुना अस्पताल में और विश्वास को आपने सुना ऑन ग्राउंड से क्या कुछ कह रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और जल्द हाजिर होते हैं। नमस्कार।